उपलब्धि कराने वाला, एक क्षण में उपलब्धि हो जाए ऐसा समय सार का अद्भुत विवेचन है। एक क्षण में उपलब्धि हो। जीव अगर थोड़ा भी अपने लिए, अपने सन्मुख होकर, अपने लिए, अपने ही काम का, अपने ही हित का यदि पुरुषार्थ करे तो क्षण भर में आत्मा की अनुभूति हो जाती है। ऐसा मंगलमय शास्त्र इसकी 5वीं गाथा पर अपनी चर्चा है। आचार्य ने जो समय सार कहने की प्रतिज्ञा की है उसके संबंध में आचार्य कहते हैं कि मैं उस समय सार को कहूँगा, लेकिन उसकी प्रामाणिकता क्या, ऐसा श्रोताओं के मन में प्रश्न पैदा होगा। उसकी प्रामाणिकता यह है कि मैं उसे अपनी आत्मा के निज वैभव से कहूँगा। अपनी आत्मा का निज वैभव जो स्वयं मैंने मेरे पुरुषार्थ से संचित किया है, उत्पन्न किया है, ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक उत्पन्न होने वाला जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप अभेद रत्नत्रय और उस रूप जो वीतराग भाव, वो मेरे ज्ञान का वैभव है और उससे उसका अनुशीलन करता हुआ मैं समय सार को कहूँगा। इसलिए समय सार के एक एक शब्द को साक्षात भगवान अनंत परमात्मा के शब्द ब्रह्म रूप परमागम का ही अंग मानना, उससे थोड़ा भी दूर जाकर मैंने इसमें कुछ नहीं कहा है। संपूर्ण रूप से भगवान अनंत परमागम की वाणी का ही इसमें वर्णन है। इसलिए ये अत्यंत श्रद्धा के लायक है, ज्ञान के लायक है और स्वसंवेदन ज्ञान होकर, शुद्धात्मानुभूति होकर जो अंतरंग स्थिरता चारित्र पैदा हुआ, उस चारित्र को उत्पन्न करने वाला, उसका निमित्त भूत ये परमागम है। अन्य जगत में कोई भी विश्वास, मंतव्य अथवा कोई साहित्य हम इस प्रकार का ढूंढने जाएं कि जो हमारे उस वैभव संपन्न आत्मा का पता दे सके, ऐसा जगत में और कोई साहित्य और कोई जैनेतर साहित्य इस प्रकार का जगत में उपलब्ध नहीं है। ऐसा यह सुंदर शास्त्र है। इसमें आचार्य ने 4 बातें कही कि मेरी आत्मा का निज वैभव यद्यपि मेरे पुरुषार्थ से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसमें निमित्तता इस प्रकार की रही है कि जिससे उसमें संशय करने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उसमें तीसरी बात, 4 बातें हुई ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, इससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। और तुम भी इन चारों ही बातों से, चारों ही प्रकारों से अपने निज वैभव का अपने भीतर जन्म करना, स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्मानुभूति को प्रकट करना, तो तुम्हारा मोक्ष तुम्हारी हथेली पर है। हथेली पर मोक्ष उतर आएगा।
तो तीसरे बोल में आचार्य ने ये कहा था कि निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न परम गुरु तो हमारे नग्न दिगंबर 28 मूलगुणधारी और परम गुरु भगवान सर्वज्ञ परमात्मा अनंत परमात्मा। निर्मल विज्ञान घन आत्मा निर्मल है, विज्ञान घन है, ज्ञान और आनंद का ढेर है, कोश है ज्ञान और आनंद का। तो उस निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न, उसमें निरंतर लीन रहने वाले, उसमें कुछ होगा उस आत्मा में। निर्मल विज्ञान घन तो यहाँ आचार्य कहते ही हैं, लेकिन उस आत्मा में बहुत कुछ होगा। इसीलिए तो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा से लगाकर आचार्य कुंद और कुंद जैसे अनेक आचार्य और सारे ही ज्ञानी उस निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न रहते हैं। भगवान भी क्या करते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा तो हमारे मुंह से निकलता है कि वे तो लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक में उनका क्या है। और लोकालोक को जानने से दुनिया के पराये पदार्थों को, पराई संपत्ति को जानने और देखने से अंतरंग में आनंद का जन्म कैसे होगा। ये तो लोक रीति के भी विरुद्ध बात है कि पराई संपत्ति को यदि हम देखते रहें, उस पर सोचते रहें, उस पर विचार करते रहें, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते रहें, तो वह उपलब्ध नहीं होगी और रंच मात्र भी सुख का जन्म नहीं होगा, बल्कि दुख और क्लेश होगा। क्योंकि इतना पुरुषार्थ और इतनी मेहनत व्यर्थ गई। इस प्रकार भगवान सर्वज्ञ परमात्मा को 3 लोक और 3 काल अपने केवल ज्ञान में दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनसे उनको कोई उपलब्धि नहीं है। वे तो निरंतर अपने निर्मल विज्ञान घन आत्मा में, निर्मल शुद्ध पवित्र, जिसमें राग का नाम निशान नहीं है, परद्रव्य जिसको छूता भी नहीं है, ऐसा जो निर्मल आत्म तत्व है विज्ञान घन आनंद घन, उसमें अंतर्लीन रहने वाले परम गुरु सर्वज्ञ देव, उसमें अंतर्लीन रहने वाले हमारी क्या विसात है। वो आत्मा इतना सुंदर है, इतना पवित्र है, इतना निर्मल है, इतना आनंद प्रदायी है, वो इतना आनंद का कोश है, सरोवर वह है, वो गंगोत्री है जिसमें से निरंतर आनंद झरता रहता है। ऐसी गंगोत्री है वो। उस गंगोत्री में निरंतर स्नान करने वाले सर्वज्ञ देव, अरे सर्वज्ञ देव निरंतर अनंत काल तक उस निर्मल विज्ञान घन आत्मा में यदि लीन रहते हैं तो फिर उसमें कुछ होगा, कुछ बहुत कुछ उसमें सामग्री होगी, बहुत कुछ उसमें गुण और शक्तियाँ होंगी। इसलिए न वे उसमें निमग्न रहते हैं और वहाँ से एक क्षण के लिए भी कभी विचलित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते। तो आत्मा में कुछ होगा ना। तो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा सरीखे जो जीव हैं, वे उस विज्ञान घन आत्मा में निरंतर लीन रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या हुआ, क्या हुआ हमारा कर्तव्य। अरे इतने बड़े पुरुष
संसार के सबसे बड़े पुरुष, सबसे पूज्य, सबसे महान, वीतरागी, सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा यदि वो उस केवल एक शुद्ध चैतन्य रूप ध्रुव तत्व में, ध्रुव आत्मा में लीन रहते हैं, तो हम जैसे लोगों को तो उसकी लीनता का तुरंत प्रयत्न शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा देखना चाहिए ना। ये बड़े लोग, ये करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो रात और दिन आनंद का भोग करते हैं, तो फिर हमारा प्रयास होना चाहिए या नहीं कि हम भी उस स्थिति तक पहुँचें और निरंतर 24 घंटे अपने जीवन को आनंदमय बनावें। ये हमारा भी प्रयत्न होता है ना लोक में, हम भी वहाँ पहुँचें। कितनी ही सामग्री, कितने ही वस्त्र आभूषण, कितना ही धन धान्य, कितने ही रत्न, कितनी ही मणियाँ, कितने ही नोट, वो कितने ही आवें, लेकिन जीव उनसे अघाता नहीं है, उनका संग्रह ही करता जाता है, यह जानकर कि इससे मुझे उन जैसा सुख निरंतर उपलब्ध होगा। तो जो सर्वज्ञ परमात्मा उस आनंद घन आत्मा में निरंतर लीन रहकर निरंतर उस आनंद का ही पान, अतीन्द्रिय आनंद का, वो भी इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला क्षणिक आनंद नहीं, अभी पैदा हुआ और फिर इसके बाद समाप्त हो गया, या तो उस आनंद का भोग करने वाला थक गया, या उस आनंद का रूप बदल कर वो आनंद नष्ट हो गया। इस प्रकार का स्वरूप उस आनंद का नहीं है। वो आनंद तो आत्मा का स्वभाव है, उसका गुण है, उसका धर्म है, उसकी शक्ति है, उसका वैभव है, और वो तो ध्रुव अनंत अनंत आत्मा में भरा हुआ है। अनंत 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 परिमाण में आत्मा में भरा हुआ है। उसमें से झरझर कर आने वाला एक बार अपने ज्ञान के द्वारा उस आत्मा के सन्मुख हुए, उस आत्मा की ओर सारे ज्ञान को अन्य पदार्थों से, अन्य भावों से, राग द्वेषादि परिणामों से ज्ञान को खाली करके, क्योंकि वो ज्ञान उनसे खाली ही है, निरंतर न्यारा ही है, इसलिए उसको न्यारा ही रखकर, शुद्ध रखकर, और एक बार उस शुद्ध आत्मा की ओर झांक ले तो आनंद का झरना फूट पड़ता है। वो आनंद बहने लगता है चारों ओर से, प्रदेश प्रदेश आनंदमय हो जाता है। ये तो सम्यक दृष्टि की बात हुई। सम्यक दृष्टि भी उन परम गुरु भगवान सर्वज्ञ देव जैसा ये प्रयत्न उसे करना चाहिए। लोक में तो इस बात की होड़ लगती है कि इन्होंने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया, ये इतने बड़े धनपति बने, मुझे भी किसी न किसी उपाय से अवश्य ही ऐसे पद को प्राप्त करना चाहिए, धनपति बनना चाहिए कि जिससे निरंतर मेरा जीवन सुखमय व्यतीत हो। ऐसा सोचते हैं ना। जब ऐसा सोचते हैं तो यहाँ जो भगवान परम गुरु सर्वज्ञ देव अपनी आत्मा में निरंतर निमग्न रहते हैं, तो उनकी होड़ हमको नहीं करना चाहिए। हमको उन जैसा प्रयत्न करके शीघ्र ही उस आत्म तत्व की उपलब्धि करके उसमें निमग्न होना चाहिए। तो मेरे आत्म वैभव का आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव की, वे आचार्य कुंद कुंद का पेट खोल कर कहते हैं क्या कहना चाहते हैं आचार्य। क्योंकि गाथा में तो इतना सा कहा कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। अब वो वैभव क्या है इसको हम देखते रहे, झांकते रहते अगर आचार्य अमृतचंद्र नहीं होते तो। लेकिन उन्होंने कुंद कुंद के गर्भ को खोलकर, कुंद कुंद के थन में से वो दूध निकालकर और ये वर्णन किया सारा। तो उसमें वो आचार्य कहते हैं कि वैभव है जो उनके पुरुषार्थ के द्वारा पूर्व आचार्यों से अपने गुरु पर्यंत
सर्वज्ञ देव से लगाकर अपने गुरु पर्यंत जो उपदेश उन्हें शुद्धात्मा का मिला, उस शुद्धात्मा में निरंतर लीन रहने से उस वैभव का जन्म हुआ है और उस वैभव का अनुशीलन करता हुआ मैं ये समय सार कहूँगा तो अपनी अनुभूति पूर्वक मैं उस समय सार का वर्णन करूँगा। तो उसमें कहाँ दिक्कत है? एक व्यक्ति दूध पी रहा है और वो कहता है कि बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, बहुत सुंदर है, तो पीता जा रहा है, कहता जा रहा है, उसकी बात में क्या अप्रामाणिकता, क्या असत्य हो सकता है? इसी तरह जो निरंतर उस आनंद को पीते जा रहे हैं, ऐसे भगवान सर्वज्ञ परमात्मा से उपदेश पाए हुए भगवान कुंदकुंदाचार्य और वहाँ से लगाकर गंधरादिक भगवान कि जिन्होंने भगवान की वाणी को 12 अंगों में विभक्त करके उनकी रचना की, ऐसे अपर गुरु भगवान गणधर वे भी अंतर्निमग्न रहने वाले, उस आत्मा में ही अंतर्निमग्न रहने वाले, किसी में भेद नहीं किया। ज्ञानी मात्र का स्वरूप यही होता है कि वे निरंतर अपने आत्मा में अंतर्निमग्न रहते हैं। भगवान सर्वज्ञ से लगाकर सामान्य ज्ञानी जिन्होंने उस शुद्धात्मा को जाना, वे अपने आत्मा में ही निरंतर अंतर्निमग्न रहते हैं। अरे यही जगत का सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट चिंतामणि रत्न है और इस सब कुछ देने वाला, सर्व सुख और सर्व आनंद प्रदान करने वाला ऐसा ये स्थायी तत्व है। ऐसे स्थायी तत्व का अवलंबन लेने वाले भगवान सर्वज्ञ और भगवान गणधर अपर गुरु और उनसे लेकर वहाँ से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, हमारे गुरु तक, वहाँ से परंपरा चली ना, अनेक अनेक सैकड़ों हजारों इस प्रकार के आचार्य शुद्ध केवली परमात्मा हुए जिन्होंने गणधर का उपदेश पाया। वे भी आत्मा में लीन, गणधरादिक भी, भगवान सर्वज्ञ भी आत्मा में लीन और उनके द्वारा उपदेश पाए हुए शुद्ध केवली आचार्य शुद्ध केवली परमात्मा भी उस आत्मा में अंतर्निमग्न और वहाँ से लगाकर कुंद कुंद के गुरु भी आत्मा में अंतर्निमग्न और स्वयं उनसे उपदेश पाए हुए आचार्य कुंद कुंद भी आत्मा में निमग्न। तो उनका उपदेश कौन सा उपदेश? 6 द्रव्य का उपदेश कि 6 द्रव्य तो हमने जाने और 6 द्रव्यों को जानकर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि 6 द्रव्य अब जानने लायक नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्यों में हमारा कुछ भी नहीं है। 6 द्रव्यों की ओर झांकने से हमको श्रम होता है, 6 द्रव्यों की ओर झांकने से हमारी नीयत खराब होती है। इसलिए उनकी ओर उनको गेय बनाना भी छोड़कर, उनको गेय भी नहीं बनाना, ध्येय तो वे हैं ही नहीं, लेकिन उनको गेय भी नहीं बनाना, उनकी ओर झांकना भी नहीं, क्योंकि वे तो अत्यंत पराये हैं। एक बार ऐसा जान लेने के बाद और उनसे परत्व हो जाने के बाद ज्ञानी उन पदार्थों की ओर वास्तव में अपने मन से झांकते नहीं हैं। कोई दिखाई दे जाता है, इतनी बात कही जाती है, दिखाई दे अथवा न दिखाई दे, वे तो एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य की ओर, जिसकी उनको एक बार अनुभूति हुई, उसी की ओर निरंतर झांका करते हैं, क्योंकि वही उनके सर्वोपरि स्थान पर है। सबसे उच्च आसन पर कौन है? वो शुद्धात्मा विराजमान है हर ज्ञानी के। इसलिए हर ज्ञानी निरंतर उसी की खुमारी रखता है, निरंतर उसी की प्रतीति और निरंतर उसी की अनुभूति करता है। अरे जिन जगत के पदार्थों से वो ज्ञानी उदासीन हो गया, परम उदासीन हो गया, तो उनका विचार क्या बार बार आएगा? उनसे परम उदासीन हो गया, उनसे विरक्त हो गया, तो उन विरक्त पदार्थों का विचार आएगा, या जिसमें उसका ममत्व जुड़ गया, आसक्ति जुड़ गई, जिसमें वो अंतर्निमग्न हो गया,
उसका चिंतन और उसकी अनुभूति निरंतर चलेगी। दोनों में से क्या चलेगा? सर्वोपरि मेरी आत्म सत्ता ही है, क्योंकि जगत की अन्य सत्ताएं मेरे काम की नहीं है। मेरा धर्म यह है, मेरा रत्नत्र धर्म यह है, मेरा रत्नत्र रूप आचरण ये कहता है कि परद्रव्य तुम्हारे नहीं है, इसलिए परद्रव्यों को ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर, लेकिन परद्रव्यों को बार बार देखने की चेष्टा मत करो। उनको देखना बंद करो। उनको देखने से राग का जन्म होता है। उनकी पर्यायें दिखाई देती हैं, पर्यायें पलटती हैं। पर्यायों के विविध रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। इसलिए पर्याय को देखने वाले के विकल्प भी निरंतर रागात्मक द्वेषात्मक विकल्प पैदा होकर निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिए पर्यायों को देखने की चेष्टा मत करो। जगत के पदार्थ भी ध्रुव हैं। जब उनको ध्रुव जाना तो वे तो वही के वही दिखाई देंगे। जो वही के वही दिखाई देते हैं और बिल्कुल पराये हैं, तो उनको फिर क्या देखना। इसलिए उनको भी देखना नहीं रहा, क्योंकि वहाँ हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो सर्वस्व और सब कुछ इस चैतन्य धाम में ही, स्थायी धाम में ही, ध्रुव धाम में ही पड़ा है। इसलिए वह केवल अपने वैभव की ओर ही देखता है और उसी में अंतर्निमग्न रहता है। तो ऐसे जो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा और भगवान गणधराधिक अपर गुरु, वहाँ से लेकर कुंद कुंद आचार्य के गुरु वहाँ तक उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्मा का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, शुद्धात्मा का जो उपदेश उन्होंने मुझे दिया, वो अकारण करुणा से दिया। उस करुणा में कोई कारण नहीं था, उस करुणा में कोई भावना नहीं थी कोई वापस लेने की, कोई चीज़ प्राप्त करने की भावना नहीं थी। जैसे किसी पर हम करुणा करें, दया करें और उसमें ये भावना रखें कि इससे मुझे समय पर कुछ मिल जाएगा, ऐसा उपदेश नहीं। अकारण अरे जीव बहुत दुखी है, बहुत समय से अनंत कष्ट इसने पाए हैं, इसलिए कष्ट दूर होना ही चाहिए। तो ऐसा, और वह केवल शुद्धात्मा के अवलंबन से ही अपनी सत्ता में, अपने घर में, अपने बंगले में आने से ही वे सारे दूर हो सकते हैं। केवल मेरी झोंपड़ी ही अच्छी है, जगत में बलख और बुखारा है, जगत में अनेक अनेक स्थान हैं, जगत में कश्मीर की घाटी है, लेकिन वहाँ जाकर भी जीव लौट आता है, मनुष्य लौट आता है और अपनी झोंपड़ी में आकर वह सच्चा विश्राम करता है। चलो अब तो थक गए। इसी तरह इस बात का अनुभव करो कि जगत को जानने से अब थक गए। जगत को जानते जानते हमें तिलतुष मात्र भी कोई उपलब्धि नहीं हुई। इसलिए जगत का जानना बंद करके जगत से सर्वथा विरक्ति लेकर, ये जो देखने में आते हैं, जानने में आते हैं ना, कहते हैं कुछ देखने जानने में नहीं आता ज्ञानियों को, क्योंकि ज्ञानियों का मन इनसे टूटा हुआ है, इनसे फिरा हुआ है। इससे हम भी जैसे किसी वस्तु को जानने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, उसी से हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। तो बीच में अगर सैकड़ों पदार्थ आवें, सैकड़ों मनुष्य मिलें, तो भी हम वो सामने आते हुए भी उनको नहीं जानते, उन पर हमारी दृष्टि थमती नहीं है। इसी तरह सारे जगत के पदार्थों को, उनकी पर्यायों को तो पहले ही पार कर दो, ख़त्म कर दो कि पर्याय मात्र को जानना नहीं है। पर्याय मात्र को जानना वो मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसे राग द्वेष का जन्म, पर्याय पलटती है ना, तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं हुआ, ये बहुत ठीक हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, अब ऐसा ही करेंगे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के रागात्मक परिणाम उन पर्यायों के माध्यम से पैदा होते हैं। और सारा जगत वास्तव में तो ध्रुव है, ध्रुव सत्ता का बना हुआ है। और ध्रुव सत्ताएं सदा ही ध्रुव होने के कारण, वही के वही रहने के कारण और हमसे अत्यंत पराई होने के कारण वे भी वहाँ ठहरने लायक नहीं है। इसलिए जीव
पर्याय से हटकर ध्रुव सत्ता पर और ध्रुव सत्ता से हटकर अपनी ध्रुव सत्ता पर आ जाता है। मैं भी ध्रुव हूँ, जैसे ये जगत ध्रुव है इस तरह मैं भी ध्रुव हूँ। ऐसा उस ध्रुवत्व को जानता हुआ वो अपने ध्रुव पर लौट आता है। तो उपदेश किसका होना चाहिए कि जिसके अवलंबन से हमारी सर्व सिद्धि हो, सब कुछ मिल जाए, कोई इच्छा, कोई काम, कोई भावना शेष न रहे। इस प्रकार का जो तत्व है वो केवल अपनी अनंत वैभव संपन्न सत्ता ही है। उस अनंत वैभव संपन्न सत्ता की ओर आओ, ऐसा इन आचार्यों का, भगवान सर्वज्ञ का, भगवान गणधराधिक का, अन्य आचार्यों का और भगवान कुंद कुंद के गुरुदेव का यही उपदेश रहा। उस शुद्धात्मा का ही एक बार चिंतन करके हमारी तरह उसी में निमग्न हो जाओ, ऐसा उनका अनुग्रह पूर्वक करुणा करके। अरे उनको ये करुणा उत्पन्न हुई कि जीव अगर इसको नहीं प्राप्त करेगा तो अनंत संसार की अनंत अटवियों में, अनंत वन जंगल में घूमता फिरेगा, बहुत कष्ट पाएगा, बहुत ऊपर से उठाकर पटका जाएगा और इसको इसके कष्ट का कहीं पार नहीं रहेगा। इसलिए इसके कष्ट का अंत करने के लिए केवल एक ही उपाय, दो उपाय नहीं कि जिससे जीव झंझट में पड़ जाए, जिससे जीव संशय में पड़ जाए। केवल एक ही उपाय कि वो शुद्धात्म तत्व ही सारभूत है, क्योंकि वही तुम्हारी ध्रुव सत्ता है, हमेशा रहने वाली है। इसलिए उसी का एकमात्र अवलंबन करो, वही अवलंबन करने लायक है। पर्याय मात्र तो आकर चले जाने वाली है, वो तुमको कभी भी शरण देने वाली और आश्रय देने लायक नहीं है। ऐसा उपदेश, ये अनुग्रह पूर्वक उपदेश, अनुग्रह पूर्वक, दया पूर्वक, करुणा पूर्वक, ये अनुग्रह पूर्वक शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है वही उपदेश है, शुद्धात्म तत्व का ही उपदेश। उससे निज वैभव का जन्म हुआ है, उससे मेरा ये वैभव प्रकट हुआ है और मैं भी उनकी तरह ही अपने उस विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न रहता हूँ। सदा ही निरंतर ही उस विज्ञान घन आत्मा में निरंतर निमग्न रहता हूँ। ये निरंतर शब्द खटकता है ना कि आचार्य तो भोजन भी करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन भी करते हैं और भी करते हैं। अरे कि जहाँ से मन टूट गया है वहाँ वे क्या करते हैं, कि वहाँ वो क्या करते होंगे। कहीं बहुत उदासीनता से कोई व्यक्ति सिनेमा नहीं देखता है, उसे छल से अगर सिनेमा ले जाया जाए और उसे वहाँ पर बंद कर दिया जाए 3 घंटे के लिए, तो उसने सिनेमा देखा, वो सिनेमा घर में राग नहीं रहा। तो उसी प्रकार ये सारे राग 28 मूल गुण आदि के राग आते हुए भी, तत्व चिंतन का विचार आते हुए भी और अन्य प्रकार के विकल्प आने पर भी उन विकल्पों से सर्वथा हमारा जो शुद्ध ज्ञान है वो टूट चुका है। उसने अपने एकत्व को तोड़ लिया है, श्रद्धा ने अपने ममत्व को खींच लिया है इनसे, इसलिए बिल्कुल न्यारे और निराले रह गए हैं। इनका क्या जानना और इनका क्या देखना। अगर ये दिखते हैं तो भी दिखाई नहीं देते, तो सचमुच दिखाई नहीं देते। इसलिए हम तो निरंतर एकमात्र अपने शुद्धात्मा में ही लीन रहते हैं। जिस व्यक्ति को चिंतामणि मिल गया है तो वह किसी से बात भी करता देखा जाता है और कुछ घर के काम काज भी करता हुआ देखा जाता है और भी काम करता हुआ देखा जाता है, लेकिन वास्तव में तो 24 घंटे उसका मन उस चिंतामणि में ही पड़ा हुआ है। उसी तरह चैतन्य चिंतामणि जिसको मिला, उसका जो मन है शुद्ध ज्ञान, वह तो निरंतर उसी में पड़ा रहता है, वह उसी का अनुभव किया करता है। ये निरंतर अनुभव करने की बात हम जो शंका करते हैं ना, वो शंका करने लायक नहीं, क्योंकि वहाँ उनकी तबीयत लगती ही नहीं है।
वो संपूर्ण रूप से वहाँ से टूट चुके हैं। उन विकल्पों से उन्होंने हमेशा के लिए संन्यास ले लिया है। इसलिए ऐसा जो उपदेश मिला, उस उपदेश से हमारे इस वैभव का, हमारे अभेद रत्नत्र रूप धर्म का, वीतराग धर्म का जन्म हुआ है। अब चौथा कहते हैं, चौथी बात है ना, स्वानुभव अनुभव। निरंतर झड़ता हुआ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, निरंतर झड़ता हुआ, निरंतर झड़ता हुआ। कैसे झरेगा? अगर कोश नहीं हो तो कैसे झरेगा? अगर दह नहीं हो तो कैसे झरेगा? तो आनंद का दह तो भगवान आत्मा है, वो आनंद का दह है, उसमें अटूट और अपार आनंद भरा हुआ है। और ऐसी शक्ति, शक्ति सत्ता रूप शक्ति, सत्ता रूप आनंद आत्मा के भीतर भरा हुआ है। जैसे बिजली के तार में बिजली भरी हुई है, प्रकाश भरा हुआ है, इसी तरह आत्मा में आनंद का दह भरा हुआ है। तो जो ही आत्मा अपने उस स्वसंवेदन ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है भाव शुद्ध ज्ञान की, ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान को जो ही उसने उस शुद्धात्मा की ओर लगाया, आनंद से भरे हुए शुद्धात्मा की ओर वो झांका, त्यों ही वो आनंद वहाँ से झरने लगता है। कि जैसे जो फव्वारा होता है, उस फव्वारे में जल दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, लेकिन वो ऊपर से अटूट 24 घंटे चलता रहता है और बीतता नहीं है। अंदर इतना दह भरा हुआ है कि वो बीतता नहीं है। तो नहीं तो वो नहीं बीतता है और निरंतर चला करता है। तो निरंतर कब चलेगा? कि जब उसका जो दह है वो अथाह हो, अटूट हो, तब वो निरंतर झड़ता रहेगा। उसी तरह यहाँ उस फव्वारे के भीतर, और वो पानी दिखाई नहीं देता, वो दह दिखाई नहीं देता, लेकिन उस दह की प्रतीति होती है नहीं, स्पष्ट प्रतीति होती है या अस्पष्ट होती है? अब हम ये स्पष्ट रूप में जानते हैं या नहीं कि इसके भीतर अनंत पानी भरा हुआ है, ये स्पष्ट रूप में जानते हैं ना हम। इसी तरह स्पष्ट रूप में ये जाना जाए, जैसे उस फव्वारे के जल की तरह स्पष्ट रूप में ये जाना जाए कि इस मेरी आत्मा के भीतर अनंत आनंद भरा हुआ है। और अनंत आनंद यदि वहाँ ना हो तो पर्याय में ये चीज़ कहाँ से आएगी? अरे अगर घर में दूध ही नहीं है तो दूध की खुशबू भी कहाँ से आएगी? दूध की गंध भी कहाँ से आएगी? दूध अगर जल भी जाए तो वो जली हुई गंध भी कहाँ से आएगी? इसी तरह आत्मा में अगर आनंद नहीं है तो पर्याय में झरेगा कहाँ से? इसलिए पर्याय उस आनंद स्वभाव की ओर झांकते ही, केवल उसकी ओर झांकते ही, अपने को सर्व पदार्थों से, सारी राग द्वेष की पर्यायों से खाली करके अत्यंत निर्मल और पवित्र होकर जो ही भाव शुद्ध ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान की पर्याय को लेकर उसकी ओर झांका, उसकी ओर झांका, तब स्वसंवेदन ज्ञान बना वो, तब वो भाव शुद्ध ज्ञान कहलाया। उसकी ओर झांकना मात्र है, उसको पकड़ना नहीं है, उसको खींचना नहीं है, उसमें से कुछ निकालना नहीं है, केवल उसकी ओर झांकना। यह मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, यह मैं आनंद का दह हूँ। इस तरह झांकते ही उसमें से आनंद का झरना, जैसे मेघ से पानी बरसता है, अटूट पानी, उस तरह से वो अमृत बरसने लगता है, आनंद का अमृत बरसने लगता है। इसलिए निरंतर झरता हुआ और निरंतर स्वाद में आता हुआ, निरंतर झरता हुआ, वो आनंद निरंतर झरता है। और झरता तो स्वाद में आएगा कि नहीं? बिना झरे स्वाद में आएगा? निरंतर झरता है आनंद आत्मा में से और निरंतर स्वाद में आता है। झरता है तो भी आनंद का दह उतना का उतना रहता है। आनंद की शक्ति, आनंद का जो कोश है वो उतना का उतना ध्रुव रहता है, उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। यहाँ तो पर्याय ने क्या किया है कि पर्याय ने अन्य सबसे विमुख होकर केवल उस शुद्धात्मा की ओर झांका है,
खाली झांका है, यह मैं शुद्ध चैतन्य, यह मैं आनंद तत्व। इस तरह बोलता हुआ वो श्रुतक ज्ञान उसकी ओर झांका। झांकते ही वो जितना है उतना का उतना सारा का सारा उस भाव श्रुतक ज्ञान की स्वसंवेदन रूप पर्याय में अनुभव में आने लगता है और आनंद झरने लगता है। और फिर वो आनंद निरंतर झरता रहता है और निरंतर स्वाद में आता रहता है। क्योंकि ये जो स्वसंवेदन ज्ञान है, जो भाव श्रुतक ज्ञान है, जो शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान शुद्धात्मा से जुड़ गया। इस शुद्धात्मा से जुड़ जाने के कारण वो जो जुड़ा हुआ है ना, फव्वारे का जो भीतर का जल है दह, उससे ऊपर का पानी जुड़ा हुआ है या नहीं? जुड़ा हुआ है ना। तो जुड़ा हुआ है तो उसमें से थोड़ा जो बारीक नली है, उस बारीक नलियों में से वो पानी आता हुआ चारों ओर बरसता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह केवल ये भाव शुद्ध ज्ञान की स्वसंवेदन रूप पर्याय, इसमें से वो आता हुआ निरंतर झरता हुआ और निरंतर स्वाद में आता रहता है। उससे ऐसा जो सुंदर आनंद है, ऐसा सुंदर लोक में सुंदर यदि है तो केवल ये आत्मा का आनंद ही है कि जो बिल्कुल स्वाधीन है, जो बिल्कुल पराधीन नहीं है, जो क्षणभंगुर नहीं है, जो स्थायी सदा चलने वाला है, अनंत काल तक एक के बाद एक आनंद की घूंट वो आत्मा सिद्ध भगवान पीते जाएंगे। अनंत भगवान उस आनंद को एक एक घूंट करके पीते जाएंगे और अनंत काल तक आनंदित रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ज्ञानी भी उस आनंद झरते हुए आनंद का निरंतर स्वाद लेते रहते हैं और उसमें निमग्न रहते हैं। पर पदार्थ की परिणतियों को हम क्योंकि भोग नहीं सकते, उनका क्योंकि हम स्वाद नहीं ले सकते, इसलिए पर पदार्थों की ओर झांकना, तो ये कहता कि मुझे कसम है कि मैं पर पदार्थों की ओर झांकूं, पर पदार्थों को मैं तबीयत से, किसी रस को लेकर मैं पर पदार्थों को देखूं, इसकी मेरे को कसम है। ऐसा ज्ञानी कसम खा चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। इसलिए वहाँ से हटकर शुद्धात्मा की ओर झांकते ही आनंद झरने लगता है और स्वाद में आता है। जो निरंतर झरता है वो निरंतर ही स्वाद में आता है। ऐसा सुंदरतम वो आनंद है, अर्थात ऐसा आनंद विश्व में कहीं भी नहीं है। पर पदार्थ तो जड़ हैं, उनके पास आनंद नहीं है। दूसरे जो जीव हैं उनके पास वैसा का वैसा ध्रुव आनंद है, लेकिन वह आनंद हम नहीं ले सकते, क्योंकि वस्तु व्यवस्था इस प्रकार की है कि एक पदार्थ की पर्याय दूसरे पदार्थ के ग्रहण में नहीं आती। दूसरा पदार्थ उसको नहीं लेगा भी नहीं। इसलिए नहीं लेगा, हर पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय से पूर्ण है। इसी तरह मेरा आत्मा भी अपने द्रव्य गुण पर्याय से पूर्ण है। मेरे भीतर जो भरा हुआ आनंद है उसको मैं अपनी पर्याय के द्वारा भरचक क्यों नहीं चखता हूँ, भरचक उसका रसास्वादन क्यों नहीं करूँ? कौन मुझे बाधा देने वाला है? कोई बाधा देने वाला जगत में नहीं है। इसलिए अपनी पर्याय को शुद्धात्मा की ओर ले जाकर और उस पर्याय को भी गौण करता हुआ, केवल अपने आप को शुद्धात्मा मानता हुआ, जो जीव स्वसंवेदन ज्ञान से उस शुद्धात्मा का अनुभव करता है, उसको आनंद झरने लगता है और फिर उसका स्वाद निरंतर आता है। इससे उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। उसकी मुद्रा से युक्त में ना, यह जो शुद्धात्मानुभूति हुई, भाव शुद्ध ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक जो आत्मा का अनुभव करने लगा, तो इससे क्या हुआ? ये कार्य तो अपूर्व हुआ, क्योंकि ऐसा कार्य पहले कभी जीवन में हुआ नहीं था। चैतन्य का दर्शन पहले नहीं हुआ था। पहली बार उस भगवान समय सार स्वरूप चैतन्य का जो दर्शन हुआ, उसका फल क्या हुआ? कहते हैं उसका फल यह है
कि आनंद का जन्म हुआ। इसलिए उस स्वसंवेदन में, यदि भाव शुद्ध ज्ञान रूप स्वसंवेदन ज्ञान में यदि आनंद की मुद्रा हो, आनंद की छाप हो, आनंद झरता हो, तो समझना चाहिए कि स्वसंवेदन ज्ञान हुआ है। और अटकलें लगावे, इधर उधर की अटकल लगा कर कहे आज तो मुझे ऐसा आनंद आया आत्मा का विचार करते करते, कहते हैं तू इतना झूठा, तू मिसगाइड हुआ है, तू गुमराह हुआ है, अभी तुझे आत्मा का आनंद वास्तव में आया नहीं है। ये कल्पनाओं के जो पर्वत हैं इनको मत बना, कल्पनाओं के पर्वतों में भ्रमण मत कर। तुझे जो आनंद आया है तो वो आनंद ऐसा होता है कि उसके लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको स्वयं ये अनुभव में आता है। ऐसा आनंद सारे अनादि अनंत जीवन में पहले कभी नहीं आया। ऐसा स्वाद, ऐसा व्यंजन, ऐसा पकवान पहले जगत में कभी नहीं मिला। इस तरह का उसे स्वयं अनुभव होता है। इसलिए उस आनंद के लिए वो किसी से नहीं पूछता, उस आनंद को तू स्वयं ही चखेगा। ऐसा समय सार में आगे आएगा, उस आनंद को तू स्वयं ही चखेगा। तू किसी से मत पूछ, किसी से तुझे पूछना नहीं पड़ेगा मुझे आनंद आया या नहीं आया। अरे कि वो आनंद ही ऐसा होगा जो स्वयं उसकी मुद्रा है, छाप है, ट्रेडमार्क है वो स्वसंवेदन का। स्वसंवेदन पर यदि आनंद का ट्रेडमार्क हो, भाव शुद्ध ज्ञान पर अगर आनंद का ट्रेडमार्क हो, तो समझना कि वो आत्मानुभूति हुई है, शुद्ध आत्मा का दर्शन हुआ है, ऐसा समझना। इसलिए उसकी मुद्रा, उसकी छाप से युक्त, उसके ट्रेडमार्क लगाते हैं ना लोग अपने अपने व्यवसाय स्थान का, अपने अपने नाम का। उसी तरह ये ट्रेडमार्क कि ये मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया मेरा आनंद है, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान पर उस आनंद की छाप रहती है। उससे जाना जाता है कि अब आत्मा की अनुभूति वास्तव में हुई, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ध्रुव का अवलंबन लेता हुआ। उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन रूप, प्रचुर स्वसंवेदन होता है मुनिराजों को। गृहस्थ को कम होता है ना, लेकिन जाति एक ही होती है, जाति में अंतर नहीं होता। वही आनंद चौथे गुणस्थान वाला चखता है और उसी आनंद का रसास्वादन मुनिराज करते हैं, और उसी आनंद का रसास्वादन भगवान गणधर और भगवान सर्वज्ञ परमात्मा करते हैं। इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन आचार्य कुंद कहते हैं कि ये जो प्रचुर स्वसंवेदन रूप, प्रचुर मैंने इतना आनंद के वो समेटा नहीं जाता, इस तरह का आनंद इतना झर रहा है कि समेटा नहीं जाता। ऐसा अनंत आनंद झरता है। उस अनंत आनंद का अनुभव करने वाला स्वसंवेदन, प्रचुर संवेदन रूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। उस आनंदमय निज वैभव का जन्म मेरे प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से। मेरा जो संवेदन है, जो सम्यक दृष्टि का संवेदन है, वो सामान्य है, लेकिन मुनिराजों का जो स्वसंवेदन है वो प्रचुर होता है। वो प्रचुर माना अपरिमित होता है, वो उसकी सीमा नहीं होती। इसलिए प्रचुर स्वसंवेदन रूप स्वसंवेदन, स्वसंवेदन तो सबका एक सा होता है, लेकिन मुनिराजों का स्वसंवेदन प्रचुर है। प्रचुर है अर्थात उसमें लीनता बहुत है, चारित्रिक लीनता बहुत है, और उससे आनंद का जन्म भी बेहद होता है। बेहद आनंद का स्वाद वो मुनिराज लिया करते हैं। इस तरह से उस वैभव का जन्म हुआ है। यों जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है, उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। जितना कुछ ये मेरे ज्ञान का वैभव, जिसके जन्म की कहानी मैंने कही है, ये कि इस तरह से मैंने उस ज्ञान को, मेरे ज्ञान के वैभव को, मेरे उस शुद्धात्म स्वरूप आनंद स्वरूप वीतराग भाव को मैंने जो प्राप्त किया है, उसकी जो विधि, उसकी जो कहानी मैंने जो कही है, यूँ जिस प्रकार से उसको मैंने उत्पन्न किया है, मैंने संचित किया है, तो उस वैभव से मैं इस वैभवशाली आत्मा को ही दिखाता हूँ। है आत्मा वैभवशाली,
लेकिन जगत के जीव उसके वैभव को देखकर उससे बिल्कुल दूर रहते हैं, दरिद्री रहते हैं, रंक रहते हैं, भिखारी रहते हैं, क्योंकि दूसरों के पास मांगने जाने से कोई चीज़ मिलती नहीं, और जिसके पास आते ही वह उसको बरसा देता है, उसके पास ये कभी आता नहीं। इसलिए मैं उस वैभवशाली आत्मा के वैभव को अपने वैभव से, अपने संचित वैभव से, किस तरह संचित हुआ कि 4 प्रकार से वो संचित हुआ है। 3 प्रकार तो उसमें निमित्त हैं, और एक अपना उपादान प्रचुर स्वसंवेदन, इससे उसका जन्म हुआ है। ये हुआ अपना उपादान। मैंने 3 प्रकार की बात करके आचार्य कहते हैं कि फिर भी पुरुषार्थ तो स्वयं जीव को करना पड़ता है। भगवान सर्वज्ञ प्रदान कर दें, अथवा कोई परम गुरु, अपर गुरु प्रदान कर दें, अथवा कोई हमारे गुरु प्रदान कर दें। हमारे गुरु ने भी ये कहा, हमने भी अपने पुरुषार्थ से इसी विधि से उस आनंद को प्राप्त किया है, उस शुद्धात्मा को प्राप्त किया है, और तुम भी इसी विधि से अपने पुरुषार्थ से शुद्धात्मा को प्राप्त करो। एक विद्यार्थी जो पढ़ता है वो प्रोफेसर से भीख मांगे या प्रोफेसर की बात सुनकर मेहनत करे, दोनों में से कौन सी विधि है? कौन सी विधि से वो सफल विद्यार्थी होगा और वो ऊंचे पद को प्राप्त करेगा? कौन सी विधि है? एक तो वो उनसे भीख मांगे तो मिलने वाला नहीं। प्रोफेसर के पास तो बहुत है, बहुत होने पर भी एक कण भी वहाँ से निकलकर विद्यार्थी के दिमाग में आता नहीं है। अगर आता हो तो जो पागल विद्यार्थी है उसको भी वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिला करती है। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रचुर स्वसंवेदन है वो अपने आत्मा के पुरुषार्थ से इसका जन्म हुआ, और उसमें निमित्त रूप भगवान सर्वज्ञ और आचार्य परमात्मा, आचार्य कुंद कुंद के गुरु, ये सब उसमें उनका उपदेश उसमें निमित्त हुआ है। यूँ जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। मैं जो ये दिखाऊँ तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। मैं जो दिखाऊँ, अगर मैं उस आत्मा को दिखा सकूँ कि वास्तव में मैंने उस आत्मा का जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उसको मैंने दिखाया, तब तो तुम अपने अनुभव से और अपने परीक्षा करके प्रमाण करना। युक्ति से माने सुयुक्तियों से उस तत्व ज्ञान की परीक्षा करके और अपने अनुभव से उसको प्रमाणित करना कि जैसा आचार्य कह रहे हैं शुद्धात्मा का स्वरूप, उस शुद्धात्मा के स्वरूप की मैंने परीक्षा की है, और वो शुद्धात्मा का स्वरूप मेरे वेदन में, मेरे अनुभव में आया, तो ठीक वैसा ही है जैसा भगवान आचार्य ने, जैसा भगवान गुरुदेव ने कहा, वो ठीक वैसा ही है। ऐसा प्रमाण करना, वो प्रमाण करना परीक्षा करके। अनुभव प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष लिखा है, परोक्ष नहीं लिखा है। ये भाव मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष कहलाते हैं, लेकिन जिस समय आत्मदर्शन होता है तो ये प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जैसे रसगुल्ला है ना, तो रसगुल्ला जब तक हमारे मुंह में नहीं है, बाहर है, तब तक उसको अनेक प्रकार के निमित्त दूसरे पड़े हैं, तब तक तो वो परोक्ष है। लेकिन जिस समय हमने उसके वेदन किया उस समय तो वो प्रत्यक्ष है ना। उसी तरह इंद्रिय और मन की सहायता से प्रवर्तित होने वाला जो मन है, वहाँ तक तो वो आत्मा केवल आत्मा के विचारों में है, आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा के गुणों का चिंतन करता है, वहाँ तक तो वो परोक्ष है। लेकिन जहाँ उसने स्वसंवेदन से उस आत्मा को देखा तो ठीक पाया कि रसगुल्ले के संबंध में जैसा लोगों ने कहा था, जितनी प्रशंसा उसकी की थी, वो ठीक वैसा ही निकला। इसी प्रकार शुद्धात्मा की जो चर्चा भगवान आचार्य ने, मेरे गुरुदेव ने की थी, ठीक वैसा का वैसा ही वो निकला। अरे भगवान सर्वज्ञ ने भी परम सत्य कही है बात। इस तरह सारे के सारे सत्य की कक्षा में प्रमाणित हो गए। सबके ऊपर इसकी श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा इसकी दृढ़ हो गई। मैं जो ये दिखाऊं तुझे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। और यदि कहीं
अक्षर मात्रा, अलंकार युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल ग्रहण करने में सावधान मत होना। यदि कहीं अक्षर इत्यादि, ये तो शास्त्र समुद्र है ना, तो शास्त्र समुद्र का तो पार नहीं है, इसलिए उसमें अक्षर पद मात्रा छंद अलंकार इत्यादि अनेक बातें आती हैं। और मुझे उनका यदि पूरा ज्ञान न भी हो और उसमें कहीं चूक भी हो जाए, प्रथम तो चूक होने के लिए मैं सदा सावधान रहूँगा कि चूक ना हो। लेकिन यदि कभी चूक भी हो जाए तो उस चूक को जानकर, और ये मत कहना कि ये आचार्य क्या आत्मा को दिखाएंगे, इनको तो इस मात्रा का ही ज्ञान नहीं है, इनको तो इस छंद का ही ज्ञान नहीं है, इनको तो इस अलंकार का ही ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से उनके सामान्य बातों से छल ग्रहण करके और वो जो आत्मा दिखावें उसमें असावधान मत हो जाना, उससे दूर मत भाग जाना, उससे रूठ कर चले मत जाना, अपने अहंकार के वशीभूत होकर उसको अस्वीकार कर दे, ऐसा स्वप्न में भी मत करना। यह एक अवसर है कि आचार्य बड़े भाग्य से 2000 वर्ष पहले लिखा गया जो समय सार है उसको अपने ज्ञान के वैभव से हमें दिखा रहे हैं, और उनके ज्ञान का वैभव सर्वज्ञ के ज्ञान से और सर्वज्ञ की वाणी से प्रमाणित है। इसलिए उस ज्ञान के द्वारा उसको प्रमाणित मानकर यदि कहीं इस प्रकार की चूक भी हो जाए तो उस चूक में सावधान मत होना। अरे अगर किसी को स्पष्ट बोलना नहीं आता है, किसी को अगर तोतला बोलना आता है, तो ऐसा मत समझना कि ये मुझे क्या निमंत्रण देगा, इसको तो बोलना ही नहीं आता है, ये जब तक सही नहीं बोलेगा, स्पष्ट नहीं बोलेगा, तब तक मैं जीवने नहीं जाऊंगा, तो तू भूखा रहेगा, तू वंचित रहेगा, तेरा व्यवहार टूट जाएगा। इसी तरह यहाँ आचार्यों के लिए पूजाओं में जैसे आता है ना, पूजाएं रची गई है ना, तो पूजाओं में रहती है कि नहीं ये चीज, कभी छंद में भंग हो जाता है, कभी जो है वो मात्रा में हो जाता है, इधर उधर शब्द करने पड़ते हैं, इत्यादि इत्यादि बात करनी पड़ती है ना। तो ये जो करना पड़ता है इसको देखकर हम उस पूजा से विरक्त नहीं हो जाएं, हम उस पूजा से दूर नहीं भाग जाएं। इनको तो मात्रा का ही ज्ञान नहीं है, इनको तो छंद का ही ज्ञान नहीं है, तो ये क्या पूजा लिखेंगे, इसलिए इनकी पूजा हमें नहीं करना। तो तू पूजा से वंचित रह जाएगा तो मोक्ष से वंचित रह जाएगा। इसलिए तू उस बात को गौण करके, बिल्कुल गौण करके और बड़े भक्ति भाव से पूजा करना। इसी तरह यहाँ यदि छंद मात्रा इत्यादि से कोई चूक अगर हो जाए तो उसको ग्रहण नहीं करके अपने स्वसंवेदन ज्ञान से उस शुद्धात्मा की भक्ति करना उसमें, और वो मोक्ष तेरी हथेली पर आ जाएगा, तेरे हाथ में ही वो मोक्ष होगा। इसलिए छल ग्रहण करने में सावधान मत होना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं, ये प्रकरण बताए ना ऊपर, इनसे भी अधिक और भी अनेक अनेक अलंकार, अनेक छंद, अनेक प्रकार से मात्राओं का विधान, ये सारे के सारे, और अनेक प्रकार के विविध प्रकार के छंद और उनका विविध प्रकार का गान, ये सारी बातें शास्त्र समुद्र में, व्याकरण इत्यादि ये सारी बातें इसमें शास्त्र में आती हैं। तो शास्त्र समुद्र के प्रकरण बहुत हैं, इसलिए यहाँ स्वसंवेदन रूप अर्थ प्रदान है कि तुम्हें तो केवल वो कैसे भी जैसे भी बोलता है, पर तुम्हारी समझ में तो आ गया ना कि इसने हमको निमंत्रण दिया है बहुत अच्छी जगह का, जहाँ पर बहुत सुंदर पकवान बनेंगे, इसलिए उसकी बात को सुनकर तुम तो पकवानों को ग्रहण करना। इसी तरह यहाँ यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उस त्रुटि को ध्यान में न रखकर उस त्रुटि को बिल्कुल गौण करके, और तुम तो शुद्धात्मा के स्वसंवेदन के पकवान जीवना, उनका रसास्वादन करना, और दूसरा छल ग्रहण मत करना। इसलिए अर्थ की परीक्षा करना चाहिए कि स्वसंवेदन ज्ञान में तो आचार्य ने शुद्धात्मा के द्वारा शुद्धात्मा का जो विवेचन किया और उसकी अनुभूति के लिए जिस स्वसंवेदन ज्ञान का वर्णन किया उसमें कोई फर्क नहीं है रंच मात्र भी। जो भगवान सर्वज्ञ ने कहा वही भगवान अरंत वही भगवान कुंद ने कहा है, और सारे आचार्य इसी प्रकार कहते हैं। दिगंबर आचार्य
दिगंबर आचार्यों की ये शपथ है, उनकी कसम है ये कि वे अनजानी चीज़ कभी नहीं लिखेंगे और उनको निरंतर शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए वो शुद्धात्मा की चर्चा ही, स्वसंवेदन ज्ञान की चर्चा ही सारी की सारी करते हैं और दूसरी बातों से अत्यंत विरक्त रहते हैं। इसलिए सारे ही आचार्य इस प्रकार शुद्धात्मा की चर्चा करने के कारण अन्य दूसरे प्रकार की चर्चाओं से काफ़ी दूर रहते हैं। जो जाते हैं उसी को शुद्धात्मा हाथ में रखते हैं, लो ये लो शुद्धात्मा, और इसी का निरंतर अनुभव करना। इस प्रकार अर्थ की परीक्षा, अतः शुद्धात्मा का स्वरूप सही लिखा है ना आचार्य ने, स्वसंवेदन ज्ञान से उसका अनुभव होता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है ना, कि जैसी भगवान सर्वज्ञ ने कही वैसी की वैसी लिखी है। इसलिए इसमें छल ग्रहण करने की आवश्यकता, ये यूं की यूं मानकर शुद्धात्मा का संवेदन करना चाहिए।